अपना एक कोई नहीं है। इलाइट की लिस्ट में आप जो भी है वो लिस्ट बनाई है, उसमें और भी कोई नाम जोड़ने हैं, कोई किसी के नाम रह गए, उनके नाम और अपनी कम्युनिटी से पूछ लो कौन सा इलाइट बाकी बच गया है, उसके नाम और नंबर लेकर के उनके ऐड कर लो शुरुआत करो। सर लिस्ट बन चुकी है एलीट मेंबरों की, और सबसे पहले एलीट मेंबरों को ही कहेंगे कि या तो आप एफआईआर करवा के हमारा साथ इन लोगों को घसीट के लाओ, नहीं फिर आपका ही नाम फिर सीधा पूरी पीडीएफ ही अटैच करेंगे एफआईआर के साथ एलीट मेंबरों की, सीधी बात। अरे सर बात और बताता हूँ, जब अपना फॉरेन मिनिस्टर फॉरेक्स मिनिस्टर कोई भी है, जो भी अपने जो भी अब हम कर सकते हैं, हम ये कहते हैं जब एफआईआर हो जाएगी ना अच्छे लेवल पे लोग खड़े हो जाएंगे। सर दुबई जाके भी कोई एक्शन लेना हुआ तो हम फिर वहाँ भी ले पाएंगे। तो सर ये पर यहाँ से सॉलिड होना चाहिए। सुनो सर, अभी ये मीटिंग हमारी ये तो ये टॉप लीडर में से 110% कोई ना कोई एक सुनता होगा, अगर नहीं भी सुनता होगा तो ये मैसेज तो कोई उनके तो वो शेख जैद रोड पे अपना ऑफिस है, शेख जैद पे अपना ऑफिस है। उनको ये बता देता हूँ, जो भी लाइट मेंबर सुन रहे हैं ना, शेख जैद रोड पे मेरा ऑफिस है दुबई में, और वहाँ जाके भी मेरे को मिलना चाहे वो मिल सकता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि दुबई में इनका कुछ नहीं हो सकता। दुबई में बहुत कुछ हो सकता है, पर इनके खिलाफ सॉलिड एक्शन, सॉलिड लीगल एक्शन यहाँ पर पहले हो, फिर वहाँ अपने आप हो जाएगा। Realme 14 Pro Plus प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहली बात तो एक को शर्म आनी चाहिए कि हाँ आपके परिवार को अभी से ऊपर अभी उनके परिवार हो या इलाइट के परिवार हो रहे सामने का उदाहरण मेरा एक परिवार तुम्हारे सजा परिवार को देना चाहते हैं के बाद सर मुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि लविश के साथ कोई जुड़ा है या वन स्टेप के साथ इसमें कोई जुड़ा है या नहीं जुड़ा। इनकी एक कंपनी है QFX, पहले स्टार्टिंग QFX से हुई थी। QFX में इनका केस हुआ था 2022 लास्ट में, 2022 दिसंबर में इन पे केस हुआ था, तो QFX बंद करके वन स्टेप कर दी थी। लेकिन जो QFX के मेंबर थे ना, वो आज भी दुबई में बैठे हैं, उनकी को सबको अरेस्ट कर लिया गया था, वो अपनी वाइफ को छोड़ के भाग गए। इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। जो बंदे किसी के सगे, किसी के नहीं है, फैमिली के भी नहीं है, उनके लिए सिर्फ पैसा सब कुछ होता है। और अगर जिसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है ना, तो उसको सरकार भी घसीट के लाएगी, पर यहाँ से अच्छे तरीके पे, अच्छे लेवल पर बंदे खड़े होने चाहिए। मैं खुद बता देता हूँ, मेरा 3.5 करोड़ से ऊपर वन स्टेप में लगा हुआ है और 1.25 करोड़ से ऊपर इसमें लगा हुआ है XPO में। चुप नहीं बैठेंगे, अगर 5-10 लाख और भी लगाना पड़ा तो लगाऊंगा। पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोलता हूँ कि अगर कोई भाई बंधु पैसे के पीछे केस नहीं लड़ना चाहता तो हम स्टैंड लेंगे, लेकिन करेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। 28 तारीख लास्ट है, 28 तारीख के बाद या 25 तारीख ललित भाई ने बोला है, तो 25 के बाद हम शांत नहीं बैठेंगे। सिर्फ मैं उनके साथ ही बात करूंगा जो वो कहे हाँ अब हम तो पैसे लेने हैं या एक्शन। मैं कहूँगा हेलो भाई, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो ये कंटिन्यू है। संजय जी बोलिए आप कुछ। राधे के नाम से कोई भाई उसको अनम्यूट करो एक बार, जिसको दिख रहा है तो। मैं तो यहाँ से फिर इसको वार्निंग देना चाहता हूँ, ये जो DG6 के भी है ना, जो ये ब्रिजेश पांडे है, संजय भाई राधे के नाम से है, एक बार अनम्यूट करो एक बार। मैसेज देखो अपने वाले पे। अरे आवाज बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग। उनको बोलो, राधे जी को बोलो कि एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करें, फिर हैंड रेज करें, ऊपर आ जाएगा उनका नाम। बोलिए संजय जी, आप बोलिए। मैं तो ये DG6 वालों को फिर से कहना चाहता हूँ, ये ब्रिजेश पांडे हो गए, देखो मेरे को 2-3 नाम याद है, तो ये पवन सिलवानिया को जानता हूँ मैं ज्यादा, तो ये बात तो मैं इसको अभी भी प्रेम से समझा रहा हूँ कि ये अपना जो भी सिस्टम है ना, ये सेट कर ले, ठीक है। पैसा इनके पास है, सब कुछ है, और कोई इन्होंने मतलब कि पुलिस वालों ने कोई पैसा नहीं पकड़ रखा ना, ये ट्रस्ट बुलेट इनका मतलब कि हैक हो सकता है, ट्रैक हो सकता है, तो ये चुप करके पैसा दे दे या तो लोगों का, क्योंकि लोगों को ट्रेड आती नहीं है, ट्रेड आती होती तो लोग अपने आप ही कर लेते। भाई साहब, आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं थी,
लोग 4-4, 5-5 पे 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं। वो आपके ट्रस्ट पे लगाया था, अभी आप कभी किसी और कंपनी को दे देते हो, कभी आप कह रहे हो हम 1% देंगे, 1% दे रहे थे आपने, उसका 1% का भी सिस्टम खत्म कर दिया। अभी लोग पैनिक बहुत है, ठीक है, और लोगों का दिमाग मत खराब करो, और लोगों का दिमाग बहुत गर्म है, और वो ऐसा मारेंगे ना आप ये लोग हो गए भाई साहब। और ये मत सोचना कि XPO अलग है, XPO वाले और DTC वाले सब एक साथ में है, ठीक है, सब एकजुट हो चुके हैं, और हमें तो इतना भी ध्यान है कि आपकी कंपनी भी एक ही है। तो ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, और 25 के बाद नहीं रुकने वाले, एक बार ध्यान रख लेना। अभी भी सामने आ जाओ, इनके जितने भी लाइट है DTC के भी, वो भी सामने आके हमसे फेस टू फेस बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है बात करो, हम सॉल्व करवा के देंगे। अगर सामने नहीं आना चाहते तो फिर बिल्कुल रगड़ेंगे सर हम। हेलो 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 हेलो। जी बोलिए सर। हेलो हेलो। बोलिए सर, बोलिए ललित जी, आवाज आ रही है आपको सबको? हाँ आ रही है ललित जी। अरे कुछ टेलीग्राम पे दिक्कत आ रही है मेरे को, कुछ नहीं है एक्चुअली, चैनल बहुत ज्यादा हो गए इसलिए मैं दूसरे फोन से सुन रहा था कुछ चीजें। तो अभी क्या है, अभी 25 तक तो हम रुकेंगे, सिर्फ 25 तक ही, 28-28 का हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, जो इंसान पिछले 3.5 महीने से हमें पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वो 2 दिन में क्या पैसा दे देगा, ठीक है ना। तो मेरा तो सीधा सीधा एक स्पष्ट लफ्जों में इन लोगों को वार्निंग है, चाहे वो अपना उपेंद्र भी है ना, मैं आप सबके सामने उपेंद्र को भी आज वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है ना। उस बंदे ने बड़ा काम खराब कर दिया लास्ट में। तो अब अगर तो 25 के पहले विड्रॉल आ गया तो ठीक, वो भी 100% शर्त के साथ, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे इन लोगों से, हम लोग अपना पैसा जो है इनको दिया हुआ था विद इनकी गारंटियों के साथ। सुरेंद्र सैनी इनका जो भी है ना, मतलब की प्यादा समझ लो, हाथी समझ लो, कुछ भी समझ लो, रजत शर्मा का, ठीक है ना, उसको लेकर आओ मेरे सामने। उस बांदर से इंसान ने मेरे को क्या बोला था जब पैसा लगाया था, कि साले तूने ये बोला था कि ललित भाई हम बैठे हैं, हम पैसे की गारंटी लेते हैं आप लोगों की, ठीक है ना, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रिंसिपल की श्योरिटी हमारे पास है, तो हम पैसा आपका देंगे। तो सीधी सी बात है, तो 26 को हम नहीं रुकेंगे, कि करे या ना करे, इस पर लफ्जों में बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेगा। मेरा अपना पैसा था, मैंने किसी के कहने पे नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ऊपर की टॉप लीडरशिप और मेरे इलाइट में मन के नाम से पैसा लगाया था, और मैं इन सब के ऊपर कार्रवाई करूंगा। और इन सब के साथ सबसे पहले का नाम उपेंद्र का ही रहेगा, अगर मैं नहीं आई तो उसको एक कार्रवाई यहाँ पर जो कि हम कार्य कर रहे हैं करनी करूंगा ग्रुप में आपको और सुरेंद्र बाबर ने साफ कह दिया कि कोई 28
जिन सालों में मैं पूछता ना आज तो वो पूछा था ना, मोहित 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 जी ने पूछा था उनसे सवाल, तो पहले बोले हाँ जी पूछा था, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने पूछा था, फिर पूछा क्या जवाब दिया, तो वो तो फिर ना बस बात बताया नहीं उन्होंने, नहीं मेरी बात नहीं हुई है, अरे यार अभी बोल रहा है बात हुई है, आज उसको सर कुछ नहीं पता, घंटा होती है बात, सर से बकवास करता रहता हूँ। अब उससे बात करेंगे क्या, ललित जी का कहना बिल्कुल सही है कि ठीक है 25 तक और सब लोग वेट कर लेते हैं और करो, जो कुछ होना होगा 2 दिन में, अगर ये करना चाहेंगे कर देंगे 25 तक, अदरवाइज 25 के बाद में ललित भाई जैसे अपने पंजाब का आप लोग कर रहे हो, अब राजस्थान का या इधर जयपुर साइड का, इधर के लोगों की आप 8-10 लोगों की एक टीम में बनाओ कि जो फिर बाकी के जितने जयपुर के लोकल के राजस्थान के हैं उनको हैंडल करें, तो फिर शाम को आपके पास रिपोर्ट तक पहुंचे कि भी राजस्थान से कितनी जगह से क्या क्या हुआ,
कहाँ से क्या क्या हो रहा है, दिल्ली से क्या हो रहा है, पंजाब से क्या हो रहा है, हरियाणा से क्या हो रहा है, या जहाँ भी है क्या कम्युनिटी। तो अब बहुत प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। अब केवल बातों से तो बहुत दिन निकल जाए। प्लानिंग आपको 26 तारीख को पता चल जाएगी। हाँ, और बहुत देखिए लीडर चाहिए। राजस्थान में भी जैसे ललित जी जैसा कोई धाकड़ लीडर चाहिएगा, जिसके नेतृत्व में सब लोग इकट्ठे भी हों, कहीं जाना हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, FIR करना हो, SP से मिलना हो, CM से मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, तो कोई ना कोई 1 या 2 या 3 जनों के ऐसे होने चाहिए, टीम होनी चाहिए कि ये 4-5 जनों की टीम है जो मोटिवेट भी करे, इकट्ठे भी करे और सबको दे। फंड की जहाँ तक जरूरत पड़ेगी, अगर इन सब बातों में खर्चे करने के लिए, तो जो थोड़े बहुत सक्षम लोग हैं वो एक अमाउंट क्रिएट कर देंगे, 25-50 हजार रुपया भी करो खर्चा। देखो प्लानिंग बनी हुई है जी फंड वाली। एक मिनट विराट, मैं ना सबको अभी एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो बंदा वेट करना चाहता है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पावर ऑफ यूनिटी के साथ जो खड़ेगा ना, वो 25 के बाद ही कार्रवाई करेगा। 26 को हम और नहीं ही वेट कर सकते। 28-28 के ही पेल लेने। अब सीधी सी स्पष्ट बात पंजाबी में, 28 की वेट खत्म। अब बहुत बर्दाश्त कर दिया इन चूतियों लोगों का, हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें 25 को विड्रॉल चाहिए और 100% चाहिए, ना तो 99, ना तो 90, ना 20, ना 50, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारा एजेंडा एक ही था, 100%। जो हमें सपने दिखाए गए थे वोलोटो में, साला इन लोगों ने भर भर के प्रॉफिट जोड़ जोड़ के दे दिया। और उसके बाद ये उपेंद्र जैसे लोग डंका बजा रहे थे। मैंने आज दोपहर को भी उसको साले को बोला है कि तू हमें ग्रुप में मतलब कि जो लोगों को गुमराह कर रहा है कि ये देखो वेबसाइट चल रही है, वहां पे प्रॉफिट जुड़ रहा है, तो अगर वो प्रॉफिट हमारे काम का ही नहीं है तो उसका जुड़ने का मतलब क्या है? तो हमें वो प्रॉफिट चाहिए एट एनी कॉस्ट। हमें कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए उस प्रॉफिट के ऊपर। सिंपल सी बात, हमें वो 100% चाहिए। नहीं, अगर तुम लोगों में वो क्षमता नहीं है देने की, तो हमें हमारा जो प्रिंसिपल है, सालो वो लोग वापस कर दो, प्रॉफिट तुम एंजॉय करो, बात खत्म। सिंपल। वो 25 तक ही चाहिए, 26 को ही ये कार्रवाई सबसे पहले ललित करेगा, उसके बाद आप करना चाहो तो करो। मेरे को कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, मैं बड़ी मीटिंग में आप सब लोगों को बोल रहा हूँ स्पष्ट लफ्जों में। एक चीज और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आज जैसे शायद 22 है, तो कल 23, 24 और 25 ये तीनों दिन अब आप शाम को 1 घंटे की मीटिंग जरूर रखें रोज। ये 3 दिन क्रूशियल है और सबको मतलब शाम को एक मीटिंग करना जरूरी है, ताकि सब अब शेयर कर सके, किसी को जो भी बात पता लगी हो या कोई जो भी आपको पता लगी हो, क्या एक्शन करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है, क्या तैयारी है। शाम को अभी इन 2-3 दिन अपन डेली मीटिंग रख लो आप। ललित जी शाम को ना थोड़ा 7 बजे रखेंगे मीटिंग, जो भी टाइम रखें, एक टाइम तय कर लें आप सभी लोग मिलके, और 7 बजे 7:30 नोटिफाई कर लें 8 बजे ये टाइम से, और नोटिफाई कर लें। तो उससे कम से कम ये है, इस वक्त टच में रहना बहुत जरूरी है सबका। फिर उसने यार हमारी मीटिंग खराब करी है एग्जाम से। कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग कोई खराब नहीं, बढ़िया रही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो मैसेज पहुंचाना था उन लोगों तक पहुंच गया है हमारा मैसेज, ठीक है। वीडियो क्या नाम है, यूट्यूब के माध्यम से और भी इनके बड़े चमचे हैं यहाँ पर जो ये मीटिंग सुन रहे हैं, वो वहां पर पहुंचाएंगे, ठीक है ना। मेरी तो सिर्फ रजत शर्मा को एक ही वार्निंग है, 25 तक सुधर जा तो तेरे लिए अच्छा, नहीं तो 26 को हमें सुधारना आता है तेरे को, ठीक है ना। तू इंडिया आने को तरस जाएगा। अगर तेरे को इंडिया आना है ना, तो फिर ये इंडियन गवर्नमेंट तेरे को हथकड़ी पहना कर लेके आएगी। तो वैसे तू अपनी रेपुटेशन जो तू अपनी बना के बैठा हुआ, वैसे नहीं आ पाएगा। मैं क्लियर कट उसको बोल रहा हूँ, शूट बोल रहा हूँ। बड़ी रिस्पेक्ट दे दी तेरे को भाई, रजत जी बोल के महागुरु बोल के, ठीक है ना। अब नहीं, अब इनफ हो गया, टाइम बहुत ऊपर हो गया, लोग मर रहे हैं, इसको 1% नहीं फर्क है, ठीक है ना। लोगों की EMI से इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता, ये 3.5 महीने, अभी चौथी EMI पे भी ये बंदा अभी
जो इसके टॉप लीडरशिप है अभी वो सोच रहे हैं हम विड्रॉल देंगे क्या नहीं देंगे। शर्म कर लो सालो तुम लोग, शर्म। एक दिन किसी ने आने की जहमत नहीं उठाई किसी भी ग्रुप में, कोई भी ऑडियो वीडियो, कोई चैट, कोई मैसेज, कुछ तो नहीं जैन साहब नहीं ये नहीं आए हैं ये लोग। ये पता है क्या घुसपैठिए बन गए हैं। घुसपैठ होते ना, जो घुसपैठ जसूसी करने आए हैं, बल्कि अतर नाम से। इनमें इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग सामने आकर बात कर सको। इतनी हिम्मत ही नहीं है लोगों में। हिम्मत होती तो सामने आकर बात करते। बस ये पकड़ने में लगे रहे उपेंद्र जी जैसे लोगों को, कि कोई इनको हर जगह मिलता रहे जो इनका टाइम पास आउट करता रहे और ये सेटल होते रहे। ये उपेंद्र के पास नॉलेज नहीं है टके की। बस सीधा गांव का आदमी है, बंदे के पास सीधा गांव का आदमी है, भगवान में विश्वास करता है। उसने बेखा फुसला लिया इस बंदे को, ठीक है ना। उस चक्कर में ये बंदा फंसा हुआ है बस। आज तो बहुत ढीला, आज तो आवाज भी दम नहीं था। जो रोज जोश से और एक जो निकलती थी ना आवाज, आज आप हकीकत में फील करना कि आप तो ऐसा लग रहा था बुझा हुआ दीगा। वो तारीख पास आ रही है ना सर, 26 के बाद तो इसका दिया मैं बुझाऊंगा। आती है उपेंद्र जैसे लोगों पर भी, इसलिए कि वो एक गांव का सीधा साधा बंदा है और उसने अपने आप को, उसको रजत ने बात क्या कर ली, वो हवा में उड़ गई कि यार मेरे को रजत बोल रहा है, इसका मतलब मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हूँ, और अपना अलग ग्रुप बना दिया। अलग ग्रुप बनाया ना, इसीलिए तो बनाया वो हवा में उड़ के, नहीं तो था ही ना पॉजिटिव वाले ग्रुप में सबके साथ। ललित जी किसी एक दो को ले लेते हैं, फिर करते वाइंड अप यार। ले लो। और ये भी क्लियर है कि इन लोगों की फैमिलियों को भी हम एफआईआर के अंदर लेंगे, याद रख लेना। और एलीट मेंबर को तो लेना ही लेना, एलीट लीडर। तुम वहाँ से आने पाओगे और तुम्हारी फैमिली यहाँ से जा नहीं पाएगी वहाँ। ये इस मीटिंग का एजेंडा यही था, एक तो ये इलाइट और एक ये टॉप लीडरशिप। इनको बाद में इनके ऊपर एफआईआर, इनकी फैमिलीज के ऊपर, इसकी माँ बहन, इनकी बीवियों के ऊपर सबसे पहले एफआईआर करनी है। बस बात खत्म। हमने इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहना, गलत लैंग्वेज यूज नहीं करनी। माँ बेटियां जैसी होती हैं, हम सबकी एक होती हैं, बट एफआईआर जरूर करनी है। अगर हमारे कानूनी कार्रवाई तो हम करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करनी है हमने। ताज्जुब इस बात का है, इतने दिन से इतने ग्रुपों की इतनी मीटिंगें चल रही हैं, किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी इलाइट लीडर आकर के बात नहीं कर रहा है। सब चुपचाप सुन रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हिम्मत नहीं है कि अभी जो मीटिंग उनकी चल रही थी, उधर जो मीटिंग चल रही थी, अभी मैं थोड़ी देर उधर था, उधर माधव जी ने बैंड बजा दी। अभी उनकी माधव जी ने कहा कि आप लोग अभी भी वही लोगों को एक ही बात बोले जा रहे हो। तो लक्ष्मण की और उपेंद्र जी की आवाज निकलती थी, तो उन्होंने कहा कि आप इनको कितना ही कहोगे सही काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी गलत काम कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग नॉर्थ इंडिया में लीगल है और आप लोग अभी भी कह रहे हो कि आएगी तो वेलकम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर में लक्ष्मण बोलता है कि देखो तो 4 दिन बचे हैं, तो इंतजार कर लेते हैं, भगवान की कृपा रही तो आ जाएगा पैसा, मतलब आ जाएगा। अब इनकी लैंग्वेज भी बदल गई है। विनय जी वो तो एक भी बात कर रहे हैं। विनय जी वो तो बदल गई पूरी। बताता हूँ, एक सेकंड। हमारे बीच में ना एक इलाइट भी है, वो भी अपनी बात रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शुरू से ही यूनिटी के साथ है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, ऑलरेडी वो गुजरात से हैं। बहुत कम है। हाँ, आप सुरेंद्र जी, आप बात करना रुकिएगा एक बार। सुरेंद्र जी आएंगे, सुरेंद्र जी अपनी बातें जरूर रखेंगे। हाँ, वो रखिए सुरेंद्र जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर जी? आ रही है सर, आ रही है सर। बिल्कुल सर, मैं सिर्फ हाँ सर, पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, कनेक्शंस भी हुए हैं,
बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी फ्लोट हो रही है, पर सर मैं एक सारांश बोलना चाहूंगा, किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई भी तत्व नहीं है। रीजन बीइंग सर, एक से पूछो, अगले से बात होती है तो वो कहता नहीं ये तो है ही नहीं, किसी से बात करो तो वो तो छोटा वाला बोलता है कि अरे नहीं यार ये तो ऐसा होना है वैसा होना है। हम इतने परेशान है इस समय कि हमें जो अपडेट्स मिलती है वो हम आगे टीम को बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो वेरीफाइड ही नहीं होती है। अगर मेरे को लगता है कि हाँ भाई 2-3 लोगों से वेरीफाइड हो गई है आज, और मैं उसको कल बताऊं, मतलब कल मैं अगर मान लो उसको निकालते पूछता हूँ कि हाँ भाई वो जो कब की थी वो बोले थे नहीं, वो तो नहीं हो रहा है। तो मतलब पहले तो क्या था, परेशान थे, अब तो टीम के आगे शर्मिंदा हो गए हैं बिल्कुल कि आप जो भी अपडेट देते हो वो अपडेट के ऊपर भी कोई श्योरिटी नहीं है। जब अपडेट के ऊपर श्योरिटी नहीं तो 28 फैक्ट की क्या श्योरिटी देके बैठे हो आप? ऊपर से सिर्फ और सिर्फ जो टॉप जो हमारे जो रजत शर्मा सर है उनकी साइड से ही बस 28 फैक्ट का ये मैसेज है, इसके अलावा कोई अपडेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। हम पूरे शर्मा जी रजत शर्मा जी का तो वर्ड खत्म हो गया सर। अब रिस्पेक्ट देनी खत्म, जितनी देनी थी हम लोगों ने देते रहे हैं, अब नहीं देनी। बहुत बिल्कुल मेरे साथ मैंने उसको डायरेक्टली फोन पे बोला, मैं कहा भाई तू मेरा छोटा भाई है, तेरी उम्र मेरे से कम है, ठीक है ना, तो ये चीजें मेरे को क्लियर कर। उस बंदे ने क्लियर करने की बजाय मेरा फोन उठाना बंद कर दिया ना उस दिन से, उससे वो बातें नहीं क्लियर हो पाई। वो बंदा उसी से बात करेगा जो इस फील्ड का टोटली अनएजुकेटेड बंदा है, जैसे उपेंद्र है। उपेंद्र को इस फील्ड के बारे में एक टके की नॉलेज नहीं है, वो इसलिए उस बंदे से बात कर रहा है, उसको लपेट रहा है जलेबी की तरह बस। और रही बात सर हमारे कन्वर्सेशन की, मैंने उनको इतने मैसेजेस, एक तो उन्होंने मेरी कॉल को कर रखा है रेस्ट्रिक्ट, उसके बाद मैं उनको इतने मैसेजेस करता हूँ, एक का भी रिप्लाई नहीं मिला मुझे, एक का भी अभी तक। सर वो बंदा डे 1 से मैंने उस बंदे को नोटिस किया है, वो बंदा उससे लंबी चौड़ी बात करेगा, डेली बात करेगा। जो बंदा एक तो इस फील्ड का मास्टर नहीं है, उसको नॉलेज यूएसडी को लेकर ले लो, या फिर उसको मतलब कि फॉरेक्स की नॉलेज ले लो, क्रिप्टो की नॉलेज, वो बंदा उससे बड़ी प्यार से उसको अपडेट देगा। अपडेट क्या देगा, मतलब कि हम ये कोशिशें कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अभी एक जैसे कि छुनछना पकड़ा दिया इन लोगों ने वेबसाइट का, और उपेंद्र उस चीज को लेकर इतना पहाड़ बना दिया उस बंदे ने उस चीज को कि देखो अपडेट आ गई। अबे मैं गाली नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, उसका रीजन ये प्लेटफॉर्म पे मेरे को अच्छा लगता, माँ बहनें हमारी सब बैठी हुई हैं कि सब कुछ उस बंदे ने, मेरे पास ऑडियो पड़ी है 26 या 27 को मैं उसको सेंड कर दूंगा, उस बंदे ने क्लियर कट बोल दिया हम एक्सपीओ से पेट्रोल नहीं देंगे। तो साला वहां पर एक्टिविटी करने की जरूरत कहां पड़ गई तुम लोगों को? साला जो जहां से पेट्रोल देनी वहां पर लेकर आओ जनता के सामने, या तो यहां पर देनी है ना प्रॉपर बताओ, एक प्रमोशन दो, या अब तू सामने आ रजत, ठीक है ना, मैं तू तड़ाक करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब साली इनफ हो चुकी है चीजें, क्लियर कट बोल रहा हूं। मेरे को कोई देना नहीं लेना नहीं इस बंदे से, मेरे तू पैसे देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं है, घंटा फर्क नहीं। 4 महीने से ललित कोड़ा बड़ा बढ़िया लाइफ जी रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतना कह रहा हूं कि तेरे को ये लोगों का जो साला खून पसीने की कमाई तूने हड़प रही है ना, वो तेरे को देनी पड़ेगी भाई। अगर नहीं देगा तो मेरे को पता है साला तेरे हालात क्या करने हैं। जो तुम लोगों ने, इलाइट लोगों ने इतनी भर लोगों को गारंटियां दे दी ना बाप वाली, वो हरजाना तुम लोगों को भरना पड़ेगा, समेत इलाइट को। इलाइट के ऊपर वो लिस्ट क्रिएट हो रही है बड़ी जल्द, ठीक है ना, वो तुम लोगों ने ग्रुप में देख भी ली होगी, मिल भी गई होगी तुम लोगों को, वो सब इलाइट घिरे जाएंगे। और 101% ये 26-27 के बाद कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होगी। जो लोग 28 का घंटा बजा रहे हैं ना, मेरे को कोई लेना देना नहीं, उनको बजाते रहो आप लोग। अगर पैसा 28 को भी आ गया ना, मैं अपनी कार्रवाई वापस ले लूंगा, हाथ जोड़ के आप लोगों के नीचे पैर छू के माफी भी मांग लूंगा। और बताओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पैसा मिल जाए, पर 26 का मतलब 26 ही होगा। प्रभो सेठ जो हमारे ग्रुप में एडमिन है, उनको मैंने बोल दिया कि भाई साहब 26 को मैंने कार्रवाई करनी है, आप लोग मेरे पास आओगे, मेरे पास फ्रैक्चर हुआ है, आप लोग मेरे को लेने आओ, जहां चलना है साला मैं चलूंगा आप लोगों के साथ कार्रवाई करने के लिए, बात खत्म, मैं करूंगा। हेलो, सीधी सी बात। ये बात तो श्योर शॉट है, ये बात तो श्योर शॉट है कि 25 लास्ट है, 25 के बाद नहीं आएगा पैसा, ये बात तो श्योर शॉट है। 28 का डंका फालतू का बजा हुआ है, लिटरली 25 इज द लास्ट डेट।
इसके बाद कोई उम्मीद लगा के बनना कि पैसा आएगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। रीजन भी कोई उम्मीद नहीं है। 25 के बाद कोई भी उम्मीद नहीं है। बोलिए सर, कौन बोल रहा है? ललित सर नमस्ते। नमस्कार सर, मैं टेक्निकल संजय बोल रहा हूँ, यूट्यूबर हूँ सर। तो मैं तो सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं सभी लोग, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा तो इस ग्रुप के बारे में मेहनत करें। सब इस ग्रुप में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उनको जोड़ो, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे उनकी ऐसी धज्जियाँ उड़ानी है उन लोगों की, उनको जहाँ भी बैठे हैं छुपे हैं ना, उनको खींच के लेके आना है, इंडिया के अंदर बांध के लेके आना है। क्यों लोग परेशान हैं, लोगों को पैसा नहीं दे रहे ये लोग, किनकी बहन बेचारी रो रही है, किनकी माँ रो रही है, भर भर के आंसू आ रहे हैं उनके दर्द मतलब देखे नहीं जा रहे। और आज घरों की जो बैठने का घर है ना लोगों का, उनकी नीलामी हो रही है, और बैंक वाले आके परेशान कर रहे हैं लोगों को, और इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आप ये देखो, हम अपनी एज को देखते हैं, ठीक है ना जी सर। उस एज को लेकर हम काफी लोग इस ग्रुप में मैरिड होंगे, बहुत बड़े लेवल पे भी होंगे। कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, ठीक है, कोई 25-30 साल का। बट मैं ये कह रहा हूँ, जो बंदा 2 बच्चों का बाप है, वो मेरे को फोन करके गिड़गड़ा रहा है, रो रहा है लिटरली। मैं उसकी, अब मेरे को पता है क्या मन नहीं करता ऐसी चीजों को वायरल करना, ठीक है ना। वो बंदा रो रहा है लिटरली कि वो ये कह रहा है कि विजय मौर्य कह रहा नहीं आएगी, सुरेंद्र बड़बड़ कह रहा नहीं आएगी, तो रजत शर्मा, ठीक है ना, एक उपेंद्र यादव, वो कैसे कह रहा है कि आएगी। उपेंद्र यादव कह रहा है कि मेरा तो 100% पैसा बाहर आ चुका है और मेरा लगा भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो तुम, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कितने बड़े लीडर हो भाई, जो रजत शर्मा तेरे को बल्कि डायरेक्ट फोन करके इतनी चीजें क्लियर कर रहा है। मेरे को बड़ा गुस्सा है आज यार, कसम से कह रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, इन लोगों ने बिल्कुल शर्म गेर दी है, इनके शर्म है नहीं अब, और लोगों का पैसा वापस करने के लिए इनको मतलब वो है, कुछ लेना देना नहीं है लोगों का, ठीक है। आपकी ऐस कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐस करने नहीं देंगे, लोग आ जाएंगे आपके पीछे ही आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप, छुपने नहीं देंगे कहीं। ऐसा नहीं करने देंगे, इन पैसों से तो ऐसा नहीं करने देंगे सर इनको। बिल्कुल सर, हमारी खून हमारा खून पसीने का पैसा है सर। हेलो, मेरे को म्यूट मत करना है, और बोलने दो, बोलने के बाद मेरे को म्यूट कर देना, ठीक है। सभी लोगों को 28 तारीख का टाइम दिया था, मानते सभी लोग भाई। एक मिनट, आपका पूरा नाम क्या है? शर्मा, आर शर्मा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम छोड़ो, क्या करोगे जान के हटाओ, यही नाम बताओ ना यार भाई, मेरा नाम पूरा लिखा है ना। बाहर निकालो ना इसको, बाहर निकालो चौथिए को। आप चोर थोड़ी हो भाई, नाम तो बताना। चोर हो गया आप। भाई नाम बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। एक आदमी बोलो, एक आदमी। अरे मेरे नाम पूछे ना, और तो कुछ नहीं पूछा, कोई आपके घर का एड्रेस नहीं पूछा। नाम है मेरा राजीव शर्मा नाम है। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? मेरा कहना यह है कि 28 का टाइम दिया, 28 तक रुकते अपन, उसके बाद अपन सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। एक मिनट भाई, ना तुमने मेरे कहने पे पैसा लगाया, ना तो मैंने तुम्हारे कहने पे पैसा लगाया। मैं नहीं रुक रहा, मैं 25 तक रुकूंगा, मेरी मर्जी है। लोगों, मेरी बात सुनो, लोग गुमराह क्यों कर रहे हो आप कि आप ये करो वो करो? अरे मैंने बोला ही नहीं, आपकी पूरी क्या बोला? भाई हम रुक जाएंगे, 28 तक रुक जाएंगे, अगर पैसा नहीं आया तो आप दो क्या पैसा? जी एक मिनट, राजीव शर्मा जी से पूछो, ये 28 तारीख कहा किसने दी है? 28 तारीख जो रुक रहे आप 28। सर ये तारीख हमारे को राजेश शर्मा जी ने दिया है। सुनो, रजत शर्मा ने दी, एक मिनट रुको, रजत शर्मा ने दिया, ग्रुप में भेजो आपको। रजत शर्मा ने मैं पर्सनल डाल दूंगा, आप डाल दो, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे की, ठीक है। पहली बात, आप ग्रुप के अंदर प्रूफ भेज दो कि रजत शर्मा ने ऐसा बोला है, और दूसरी बात है, आप गारंटी ले लो सर, जो आप लंप के बोल रहे हो, नाम भी नहीं बता रहे हो कि 28 तारीख तक नहीं आया लोगों का पैसा, तो मैं दूंगा पैसा, ये गारंटी ले रहे हो क्या आप? सुनो, इसको जवाब मैं देता हूँ। ये जो पैसा जो रुका हुआ है ना, ये FIR के कारण नहीं रुका हुआ सर, ठीक है ना। पैसा तो उसे ट्रस्ट वॉलेट से देना है ना, पैसा तो उसके वॉलेट में पड़ा है, और ना ही उसको ट्रैक कर सकता है।
तो उसने विड्रॉल रख रखा है भाई साहब। पुलिस से पैसा थोड़ा रखा है ना, किसी के एफआईआर से पैसा रुका हुआ है। एफआईआर उससे पूरी बात तो करें, लेकिन लाओ यार वापस। ये सर इनके ऊपर एफआईआर करो, इनकी फैमिली सहित। इनका ये इलाज है, ये हरामी है, ये नहीं है यारो, इनमें दिमाग होता है। पैसे दे देते हैं लड़कों को। बोलने दो सर, इसको मैंने म्यूट किया, बोलने दो सर, कोई बात नहीं है, इसको बोलने दो। इसके मन में क्या चल रहा है कोई बात नहीं है, बोलने दो यार। 28 का टाइम दिया अपन को, 28 तक वेट करना, उसके बाद कार्रवाई करेंगे सब मिलके। और जो अभी आपके जो कुछ एडमिट है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इनको समझाओ 28 के बाद कर लेना एक्टिविटी। नहीं भैया, अभी एक चीज आपसे पूछी गई थी कि आपके प्रूफ क्या है कि 28 तक इसने डेट दिया, मेरा प्रूफ दे दिया ना, मैंने वॉलेट लॉन्च कर दिया, सारे इंडेक्स होल्ड आउट कर दिया। और क्या चाहिए आपको प्रूफ? ये प्रूफ होता है क्या? आप 3 महीने से होल्ड कर रखा है लोगों को, ये प्रूफ है तो भैया आप ही वेट करो, आप दूसरों को एडवाइस भाई हमें सोल्ड आउट नहीं चाहिए, हमें सोल्ड आउट नहीं चाहिए, हमें मेन वॉलेट नहीं चाहिए, हमें सोल्ड आउट नहीं चाहिए, मेन वॉलेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए विड्रॉल। वो है क्या? नहीं मेरे को भी चाहिए विड्रॉल, पैसा सबको चाहिए। रजत शर्मा ने तेरे को डायरेक्ट बोला है क्या रुकने के लिए? वो बोलना, रजत शर्मा ने डायरेक्ट बोला है क्या तेरे को रुकने के लिए? मेरे को डायरेक्ट बोला, तभी मैं बोल रहा हूँ आके, वरना नहीं बोलता मैं। मेरा कोई काम नहीं बोलने का। पैसा अरे इसका बाप है क्या रजत शर्मा? अरे इसका बाप है क्या रजत शर्मा? भाई तुम्हारा बाप है, तुम्हारी एडमिट नहीं, तेरा बाप ने तो बोल रहा है कि मेरे बाप ने बोला, मेरे बाप ने बोला है। तो तू रजत शर्मा का प्रूफ दे, पहले रुकेंगे हम सब। दे प्रूफ दे, रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे, सब रुकेंगे। घंटा प्रूफ दे रहा है चूतिया। ये अंदर भक्त है और कुछ भी नहीं है, ऐसे भक्तों को घूमने दो बाहर। ये दिहाड़ी के टट्टू है, ये भूपेंद्र हो गया, ये चमचे है, ये इन लोगों को पैसे दिए हुए, ये खा रहे हैं बैठे बैठे, वो लोग ही बोल रहे हैं, बाकी पैसे लगे हैं ना वो नहीं बोल रहे, वो तो विड्रॉल का ही बोल रहे हैं। भूपेंद्र आज तक ग्रुप में प्रूफ नहीं दे पाया कि भाई मेरी बात हो रही है। हमेशा क्या बोलते नहीं हम दे नहीं सकते, हम दे नहीं सकते। अरे भाई होगा तो दोगे ना। विनय जी कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले में से आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा पॉजिटिव भी बैठे हैं, बंदे नेगेटिव बैठे हैं, पर मैं इसको एक जवाब देना चाहता हूँ। ये जो विड्रॉल, अच्छा विनय जी मैं इसको जवाब देता हूँ, ये विड्रॉल है ना, एफआईआर का नहीं रुका हुआ, ये तो देखो एफआईआर तो इसके खिलाफ पहले भी हुई है। इन्होंने खुद ने विड्रॉल दे रखा है, रोक रखा है, तो ये 25 भी दे सकते हैं, 26 को दे सकते हैं। ये तो 1000 एफआईआर हो जाएगी ना, तो भी ये विड्रॉल दे सकते हैं भाई साहब। और ये एफआईआर वापस भी हो जाएगी भाई साहब, वो भी छोड़ो आप, बस विड्रॉल चालू करो। 28 तारीख लास्ट दी थी, तो लास्ट डेट भी करोगे जो करना है। 28 तो लास्ट है ना, उससे पहले भी तो कुछ करोगे। 26 को ही करेंगे सर। अरे 10-20 लोगों को विड्रॉल दे देते, 10-20 लोगों को भी विड्रॉल दे देते तो होता क्या भाई, 10-20 को तो दिया, सब कुछ करेंगे 28 को ये सारे मुहूर्त इनके। आप एक चीज देखो दो चीजें ना एक कनेक्ट करके देखना जरा। पहली बात, मैंने डे 1 से एक चीज बोली थी कि पैसा प्रशासन की तरफ से नहीं रुका हुआ है, ठीक है, पैसा रुका हुआ है इन लोगों की तरफ से। दूसरी चीज, ये एक्सपीओ की तरफ से विड्रॉल नहीं दे रहे। और मेरे को 15 दिसंबर को एक चीज बोली गई थी, ठीक है ना, कि 25 दिसंबर को विड्रॉल मिल जाएगा। हमारे पास रजत शर्मा की ये वर्डिंग है, अगर कहो तो मैं उस बंदे को सामने लेकर खड़ा कर सकता हूं कि वो बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। जो बंदे ने ये मेरे को चीजें बोली, वो बंदा बड़ा एक साफ सुथरा इंसान है, ठीक है ना। रिस्पेक्टफुली मैं उन लोगों को मतलब कि पूरी रिस्पेक्ट आज भी देता हूँ, मेरी एज से भी बड़े हैं और बहुत एक साफ सुथरे इंसान भी हैं। उन लोगों के द्वारा मेरे को एक चीज इन्फॉर्मेशन बोली कि रजत ने मेरे को बोला मेरे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, मैं जैसे करके मर्जी आपको 25 दिसंबर को विड्रॉल दूंगा। कि हमारी टीम, हमारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज की डेट में हमें पता है कि एक्सपीओ की वेबसाइट से हमें विड्रॉल नहीं मिलेगी, अदर प्लेटफॉर्म से विड्रॉल मिलेगी। क्या वो अदर प्लेटफॉर्म जो है, हमने ये भी पता करा लिया कि साइबर क्राइम से कि ये जो आप लोगों ने डाटा था जो हम लोगों का, वो रिस्टोर करके सिर्फ 12 घंटे या 24 घंटे मैक्सिमम लगते हैं इस डाटे को रिस्टोर करने के लिए। 4 लाख कम्युनिटी का जो डाटा था वो एक सिर्फ प्लगिंग कर रहा था, वो हमने साइबर क्राइम से उस टाइम पे आज से 2-2.5 महीने पहले ये भी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली थी। ये सुरेंद्र शर्मा जी को भी पता है, इलाइट मेंबर को, मेरी उनके साथ भी पर्सनली डिस्कस हो चुकी थी। और इनके मित्र है मुकेश शर्मा जी, उनके साथ भी ये पर्सनली डिस्कस हो चुकी थी। मैं सही बोल रहा हूँ सुरेंद्र जी? 2 महीने पहले हमारी डिस्कस हुई थी इस चीज को लेकर। यस भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज उस टाइम पे हो गई थी और रजत शर्मा ने ये चीज हमें दिसंबर में भी बोल दी थी। तो डाटा रिस्टोर हो गया,
तुम लोगों ने ये भी बोल दिया कि 25 दिसंबर को एट एनी कॉस्ट आपको हम किसी भी माध्यम से विड्रॉल देंगे, और आज ये फरवरी भी खत्म होने को आ रही है, ठीक है, मार्च चढ़ने वाली है, तो आज तक विड्रॉल क्यों नहीं हुआ? मैंने एक वेब डेवलपर से बात की मेरे लोकल लेवल पर, अच्छा खासा वो वेबसाइट डेवलप करता है MLM कॉन्सेप्ट के लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, और उसके पास क्रिप्टो फॉक्स MLM बेस कुछ भी वेबसाइट आप डेवलप करवा लो। मैंने उसको ये सिचुएशन बताई, मैं कहा मेरे भाई ये चीज है, इसको बताओ हम अगर एक यहाँ से डाटा वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, अगर उन्होंने ये डाटा रिस्टोर कर लिया हुआ, कह रहा सर मेरे को तो आप अभी काम बताओ, मैं आपको कल वेबसाइट दे देता हूँ, आप परसों से विड्रॉल देना शुरू कर दो। तो इनके पास कहने को तो ये था कि हम दिन रात हमारी टीमें काम कर रही हैं, तो फिर हमें 3 महीने क्यों लग गए कि हालांकि मेरे को एक वेब डेवलपर बोलता है कि सिर्फ 2 दिन में आप इसको विड्रॉल देना शुरू कर सकते हो। ऐसा रीजन क्या था कि आपने 3 महीने इस चीज को लगा लिए? इन लोगों के पास लॉजिकली जवाब ही नहीं है सालों के पास कि हम ये चीज ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, चाहे वो उपेंद्र है, उनके लक्ष्मण है, कोई भी है, मेरे सामने आगे बात करके देखिए, उनके पास जवाब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा एक चीज और, ये जो सेटअप एफएक्स कर रहा हो ना संदीप सिंह, इसी को फोन करके बोल दो कि मुझे नया सेटअप बनाना है, ये खुद बना के दे देगा 4 से 5 दिन के अंदर। अरे उस बंदे का मेरे ही एक पर्सन को कॉल आता है, आज कॉल नहीं आता, बल्कि उन्होंने कॉल किया संदीप शेखर को, भाई साहब वो लिटरली गिड़गड़ा रहा है कि मैं रजत शर्मा से लड़ाई कर रहा हूँ, इस साले ने मेरे को, अच्छा वो गालियां भी दे रहा है, इस साले ने मेरे को फंसा दिया, मरवा दिया, मेरी रेपुटेशन दांव पे लगा ली, मैं इसे बाइकाट कर चुका हूँ, ये है वो है, मतलब कि वो कह रहा है कि मैं अब इन लोगों के साथ नहीं हूँ। मेरे पास, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर था, मैं इनका वेबसाइट का सिस्टम देखता था, उसके बदले ये मेरे को पैसा देते थे, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी के लिए बाइकाट कर चुका हूं, मेरे को खुद डर लग रहा है, ठीक है ना, मैं इस चीज में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, आप लोग मेरे के ऊपर मत लगाओ, मेरी एक रेपुटेड कंपनी है, मेरे को यही चीज का डर है कि मैं इंडिया आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। देखो वो बंदा ये चीजें भी बोल रहा है, बेवकूफ बनाता। हाँ वो बेवकूफ बना रहा, बिल्कुल वो इन्वॉल्व है। हिमांशी जी आप ग्रुप में हैं तो हैंड रेज करिए, तो अगर आप इसके बारे में बता सको तो प्लीज बताइएगा। अगर वो इसमें कुछ नहीं है तो उसको वो प्ले स्टोर में जाकर के उसने अपने ये आईडी दे करके अपनी KYC करवा करके क्यों किया, उसको अपलोड क्यों किया, क्या जरूरत थी उसकी? अगर वो सिर्फ एक डेवलपर ही है तो प्ले स्टोर पे उसको क्यों करवाया? पागल बना रहे सर, और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का काम है, और वो जो लोग बेवकूफ साथ में इनके सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको घसीटना जरूरी है, बस ये चीज समझ आ गई। वो समझने वाले ब्लेम गेम खेल रहे हैं, सिगर नाम लगाएगा उसके ऊपर, रजत नाम लगाएगा इसके ऊपर, एक दूसरे को गोल नाम लगा रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर 2-3 दिन वेट कर लें तो ज्यादा बढ़िया नहीं है? तो भाई मैं तो बोल दिया ना, 25 मैं नहीं वेट करूंगा, कोई मर्जी वेट करता रहे, 25 लास्ट है मेरी तरफ से, 2800 डॉक्स को मैं नहीं वेट कर रहा, बस बात खत्म। नहीं वो आपकी बात सही है, मैं आपके साथ हूँ, पर ये अब डिस्कशन चल रही है, ये लिस्ट डाल रहे हैं, ये नाम निकाल के, ये अच्छी बात है ना? इन सबको पकड़ेंगे, ये तो डलेगी सर, ये लिस्ट तो डलेगी, और सबसे पहले FIR लोगों को करनी है, ये लिस्ट डालने का भी, और ये लिस्ट डालने का फायदा भी है जी, बताता हूँ क्या, इस लिस्ट में जिनके नाम है ना, एटलीस्ट ये इनके ऊपर कार्रवाई का डर होगा, तो ये कम से कम उन लोगों के ऊपर तो प्रेशर बनाए, साला हमारे ऊपर भी तुम लोग पैसा तो दो। मेरी बात आप लिखिए, ये तो सारे उसके आगे पूछ हिलाते हैं, क्या उसके ऊपर प्रेशर करेंगे? मेरी बात सुनो, गांव डालेगा इनको, तो पूछ नहीं लेंगे, देखो इनके नाम आने लगेंगे ना, फिर इनकी पूछ हिलना बंद हो जाएगी। अगर इनका लीडर का कहना ही मानता, लीगल ओपिनियन उसके खिलाफ ही होता है जो अपने डायरेक्ट टच में है। चलिए कोई बात, करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई अजय जी, ठीक है। वो कार्रवाई क्या करनी है वो हमें पता है, कैसे किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, वो सब कुछ रेडी है, ठीक है ना। यहाँ वो चीजें अभी प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करना वो सही भी नहीं है,
25 को रात को डिस्क्लोज हो जाएगा, ये ऐसे कार्रवाई होगी, और 26 को कोई करे ना करे, सबसे पहले ललित कोड़ा तो कार्रवाई करेगा। इनको दिखाना जरूरी है कि 26 को कैसे ही कार्रवाई सबसे पहले होती है। इन लोगों ने नोटिस दिया ना, ये प्रमाण दे दिया कि सालो तुम लोगों की खुद की कंपनी है, ये प्रमाण तुम लोगों ने खुद ही दे दिया हमें, और इस चीज का जवाब आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा 1000%। तुम लोग, ये उपेंद्र जैसे लोग या कोई भी बोलता है ना, पहले भी बड़े लोगों ने बोल दिया 1000% विड्रॉल आएगा, इतनी तारीख को आएगा, उतनी तारीख को आएगा। अब 1000% ललित कोड़ा बोलता है तुम लोगों को 26 को कार्रवाई आप लोगों के पास इतनी तगड़ी मिलेगी ना, और इस ग्रुप के माध्यम से इतनी चीजें वायरल कर दूंगा ना मैं, तुम लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी एविडेंस के मामले में। क्या क्या मेरे पास पड़ा है तुम लोगों के खिलाफ, टेंशन मत लो आप। ऐसे नहीं मैं बोलता, मेरे पास चीजें हैं तभी मैं बोलता हूँ बस। लेकिन ललित भाई केवल पंजाब में ही करनी है ना, पंजाब के अलावा भी सभी जगह करवानी है, उसका भी नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना 28 का डंका बजा रहे हैं, मैं 28 से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं 28 से सहमत नहीं हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इन लोगों को लेकर अब बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है, लेकिन पंजाब के अलावा भी सभी स्टेट में करवानी है आपको कार्रवाइयाँ। डेफिनेटली करेंगे सर, डेफिनेटली। मेरा चाहे सेक्टर है ना, आप अपने खुद मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरी टांग टूटी, मैं ये कह रहा हूँ मेरी टांग भी टूटी हुई है ना, मैं फिर भी गाड़ी उठा के कुछ ना कुछ जैसे मैनेज करके जहाँ को लोग ना वहाँ आने को तैयार हूँ। अब नहीं, वो तो खैर आपको नमस्कार ललित जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर पूजा चावला बात कर रही हूँ, कोटा राजस्थान से। जी पूजा जी। सर आपका पैर कैसा है? अभी तो वैसे ही है मैम, अभी तो लगेगा इसको टाइम, जो भी है। सर फिर साथ में चलना है ना, 25 तारीख के बाद तो हम लोगों को दौड़ लगानी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप करेंगे, दौड़ ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टूटे पैर के साथ ही दौड़ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ललित जी को गोदी में ले जाएंगे, टेंशन मत लो आप। सर मेरे क्या है, 2 सवाल थे सर, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये मैं पूछना चाह रही हूँ सर कि अगर ये देना चाह रहे हैं विड्रॉल हमको, तो इन्होंने सिर्फ वो गूगली फेंक दी मेन वॉलेट की, उसके अलावा कोई अपडेट नहीं दिया। चाहे तो एक वही वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते थे, या कोई भी यानी वो दे सकते थे कि ये हमको प्रूफ हो जाए कि हाँ ये देना चाह रहे हैं। देखिए उसमें एक हिडन चीजें इन्होंने रख दी। हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये मैं अभी उसका पॉजिटिव का जवाब देता हूँ। जो इन्होंने गूगली फेंकी, उसको क्या चीज वो उस माध्यम से होना गया है, क्या किसी के पास प्रॉपर एविडेंस है ये चीज होगी वहां पर? उपेंद्र के पास खुद नहीं ये चीजें पता होंगी, क्योंकि सिर्फ जो वो मतलब कि इसका समर्थन कर रहा है और कोई ग्रुप इसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं वही तो कह रही हूँ, उन्होंने मैसेज डाल दिया कि नया वॉलेट आ गया है, लेकिन उसके अलावा कोई अपडेट नहीं दी कि इस वॉलेट का हम क्या करें, अचार बना के डाल के खाना है, शाम को खाने में खाना है, सुबह नाश्ते में खाना है, कुछ नहीं बताया, अपडेट नहीं दिया है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि अगर ये नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर ये एक्सपीओ को क्लोज करके और बंद करके भी तो सोर्स समेट के जा सकते हैं, तो अभी तक किसका वेट कर रहे हैं? ये इसका वेट कर रहे हैं मैम कि लोग अभी ये देखो ना, अभी जो लविश चौधरी है या फिर एक अगस्त मिश्रा है, अगस्त मिश्रा एक अलग कॉन्सेप्ट चला रहा था इंडिया लेवल पर, लविश चौधरी अलग अलग कॉन्सेप्ट चला रहा था। वेबसाइट उनकी भी बहुत टाइम तक चलती रही है, क्योंकि लोगों को ठंडा रखना है, लोगों को कार्रवाई नहीं करनी देनी, ये इसलिए उनको एक सिर्फ एक दिखाया गया है कि हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, भागे नहीं हैं। और सर इतिहास देखा जाए तो ये वो चीजें यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं ये लोग। दूसरा एक चीज मैं भी ऐड कर देता हूँ पूजा जी के जवाब के लिए। पूजा जी वो लोग चले गए क्योंकि जब से वो गए ना उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। सुनिए विजय जी, इसका जवाब मैं देता हूँ इसका जवाब। ये आदमी जो भी है, या तो ये देंगे, जो मुझे संभावना 99% तो नहीं है। ये लोग क्या है कि इंडिया से कोई थैला भर के पैसा तो ले जा नहीं सके, तो इन्होंने, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, तो 99% ये बात सही होगी। इन्हें यहाँ से इंडिया से अपना पैसा सेटल विदेश में करना होगा, जो उस हवाला के जरिए जो इन्हें समय लगने वाला था, जहां से ये पैसा निकाल के अपना विदेश में कहीं ना कहीं सेट कर सकें, उसके लिए इन्हें टाइम लेना था और उस तक समय हमें बेवकूफ बना के रखना था। हालांकि इसमें माधव राम की भी है,
उन्होंने माधवराम सबसे पहले ललित जी पे हाथ फेरा, ललित जी उनसे बातें समझ गए तो उन्होंने दूसरे भाई पे हाथ फेरा, फिर उसके बाद उन्होंने पावर ऑफ वो पॉजिटिव वाला सिस्टम चलाया, उसमें लोगों पे हाथ फेरा कि 28 तक कैसे भी रुके। तो मुझे तो ये सारा चीज लगता है कि यहाँ से पैसा बाहर ले जाने की ही सिस्टम है, अगर ये नहीं चला तो। अच्छा, नहीं ये गलत। हेलो हेलो, पैसा तो डिजिटल फॉर्म में हो, पैसा कौन सा फिजिकली है? जी सर, सुनिए, अरे सुनिए बॉस, डिजिटल फॉर्म को आपने जो एक ही पक्ष देखा है अभी तक, डिजिटल फॉर्म स्थायी नहीं होता, फिजिकल फॉर्म स्थायी होता है। जमीन में पैसा बढ़ता है, आदमी जर में और जमीन में ही पैसा बढ़ाता है। डिजिटल फॉर्मेट में तो सिर्फ एक लिमिट तक रखता है। डिजिटल फॉर्मेट में बिटकॉइन भी एकदम धड़ाम से आ गिरा। इस चीज को आप इतना बड़ा मत लीजिए। और हवाले के साथ जो पैसा गया है ना, वो सब लिक्विडेट कर लिया इन्होंने, डिजिटली नहीं रखा होगा ये पैसा सारा। हाँ, आप समझिए, इन्होंने यहाँ से संपत्तियां जो किसी और के नाम से खरीदी हुई होंगी, इन्होंने बीघे जमीन खरीदी होंगी, कहीं ना कहीं अलग जगह खरीदी होंगी। इस चीज को भूल जाइए कि सारा पैसा आदमी एक ही चीज में लेके चलेगा। जो भी इतना बुद्धिमान है जो दूसरों से पैसा निकाल सकता है, उनकी जीवन भर की कमाई को इतना हल्के में मत लीजिए। हिमांशी गोयल करके है सर कोई, वो बोल रहे हैं कि संदीप सिगर से बात होती है मेरी, तो एक बार उनको आप अनम्यूट करो। हिमांशी गोयल, बोलो उनको, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, उनका ही मैंने बोला था। लो लाइन पे जब तक मैंने ना एक शख्स है उनको भी अनम्यूट किया, वो काफी टाइम से बोल रहे हैं बात करने के लिए। यार जरूरत नहीं है। हेलो, बोला बात कर लो, कॉन्फिडेंशियल है तो उसको ऐसा सार्वजनिक रूप से बात करें। अरविंद सिंह की बात करना चाह रहे ललित जी से। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। ललित सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे उन्होंने ये वॉलेट नया डाला है एक्सपीओ में, तो वो वॉलेट डालने से पहले एक या तो जैसे टेलीग्राम पे मीटिंग रख सकते थे, या फिर अपने इस पे अपने कोई भी मीटिंग रख सकते थे। रजत शर्मा हो चाहे कोई भी हो, चाहे सुरेंद्र सैनी हो या सुरेंद्र बड़बड़ हो, तो वो एक मीटिंग रख के वो पहले अनाउंसमेंट कर सकते थे कि हम कल ये काम करने वाले हैं। तब तो अपन को यकीन होता कि ये आगे आने वाले टाइम में ये काम करेंगे। अब उन्होंने बगैर बताए किसी को, अब ये बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें अपडेट आया। अरे अपडेट आपको कहां से आ गया? आपके पास अपडेट आया है तो या तो हमें बताओ, प्रूफ दो कि भाई मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग आई है या ऑडियो आई है। ये सब फ्रॉड है। मैं तो बोल रहा हूँ 1 से लाख नहीं, 100% नहीं, 1000% नहीं चलेगा एक्सपीओ, मेरे को लग रहा है सर। अब आप बोलो क्या करना है 25 को। मैं चाहता हूँ इस चीज का जवाब ना हमारे मित्र, मेरे खास मित्र माधव जी जरूर दें। माधव जी है ना? हाँ, तो माधव जी जरूर दें प्लीज। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनको। माधव जी बोलिए। सर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देगा, कोई लीडर जवाब नहीं देगा सर। 25 का वेट करने के बजाय अपन 23 को ही करें ये काम जो करना अपन को। ललित सर, अरे सर वो तो पहले से ही चोर है, वो कुछ आधिकारिक तौर पे तो कुछ बता ही नहीं रहे, कंपनी के जैसे तो व्यवहार ही नहीं कर रहे। वो कंपनी का अधिकारी सर, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पहली बात तो ये आपको पता है, मैं भी बताया, ये तो चोर है सर। और एक और बात भाई साहब, एक और बात बताइए। मैं तो टेक्निकली बात बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि हमेशा हर मीटिंग सुनता हूँ और उसमें बातें निकलती हैं। ये जो संदीप सिकर वाली बात है कि भाई संदीप सिकर उसके लिए गाली दे रहा है, रजत के लिए ये और वो, गोल्डन वीजा तो एलन चौधरी और संदीप सिकर के पास ही है। और ये भी हमें पता चला है कि रजत को अपनी कंपनी में कोई एम्प्लॉय बना के उसी नहीं रोक रखा है वहां दुबई में। बिल्कुल कोई शक नहीं है। फिर बताइए ये अलग अलग कहाँ है? ये एक दूसरे के लिए गाली निकाल रहे हैं सर। वो दुनिया को दिखाने के लिए है। ललित सर, मैंने सुना है कि रजत शर्मा सिंगापुर शिफ्ट होने की बात प्लानिंग चल रही है, मैंने सुना है ऐसा मार्केट में। एक बात सुनिए सर जी सर, दुबई की तुलना में वो किसी दूसरे देश में सेट हो जाए ना, तो वहां से तो उसे बहुत आसानी से उठा के लिया जा सकता है। सिंगापुर हो गया ना,
सिंगापुर में मैं उसे जीने नहीं दूंगा, क्योंकि सिंगापुर में इतनी अपनी पकड़ है। मैं ये कह रहा हूँ दुबई का कानून है ना, उसकी तुलना में तो ये और जगह के कानून बहुत आसान है, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ऐसे किसी क्रिमिनल को शरण नहीं देगा अपने यहाँ। सिंगापुर ये हिमांशी जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार हिमांशी जी। सर मैंने ना सागर सीगर से बात की थी, वो खुद परेशान है, कह रहा है कि मैं खुद परेशान हूँ, मैंने तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया था, मुझे किस लिए मतलब लोगों ने घेर लिया है और मेरी क्या गलती है, मैंने लोगों का पैसा थोड़ी ना खाया है। मैडम इस समय वो रजत जी को अपने पास ही रोक के बैठे हैं, उन्हीं की कंपनी में, जिसके कारण वो दुबई में रुके हुए हैं। कर लिया शायद अब। सर इस चीज का प्लीज मैं जवाब 2 मिनट में प्लीज हिमांशी जी को मैं क्लियर कर देता हूँ, प्लीज मुझे 2 मिनट दे दो सर। हिमांशी जी आप उनसे बात हो रही है दोबारा, या तो उनसे बोलना, या मैंने तो उनसे बात की है, मैंने बोला भी है, और आप भी उनको बोलना कि भैया तू अगर ये बनाता नहीं, ये वाले xpo.ru और ये नहीं बनाता तो ये फ्रॉड ही। एक मिनट मैडम, एक मिनट लूंगा खाली मैडम मैं आपको। अगर वो ये बनाता नहीं वेबसाइट तो ये फ्रॉड नहीं होता, तो इसका मतलब सबसे बड़ा गुनहगार तो वही है, नंबर 1 गुनहगार, किंग पिन वही है। और दूसरा वो कहता है चलो मैंने बना दी तो उसने वो लिंक्डइन से फोटोएं क्यों उठाई, फ्रॉड फोटोएं क्यों उठाई, फेक फोटोएं। आप किसी की भी पर्सनल, आप प्राइवेसी का मामला होता है, आज मेरी फोटो उठा करके या किसी की भी रशियन, जो वहां पे रशिया में मैंने पता किया जिन जो फोटो उसने डली थी, जिन इंडेक्स में उनने फोटो लगाई, उनमें से काफी लोग तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने लिंक्डइन से फोटोएं क्रॉप कर करके वहां पे उठाई। इसका मतलब उसको डे 1 से मालूम था कि वो फ्रॉड करवा रहा है या फ्रॉड में लिप्त है, वो पूरा 100% लिप्त है। और तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, वो कह रहा था कि मैंने मेंटेनेंस की और मेरे मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया। तो मेंटेनेंस वो जब कर रहा था लास्ट दिन तक, वो कह रहा है नवंबर तक जब मैंने मेंटेनेंस की मेरा वो पैसा नहीं मिला, तो नवंबर तक जब वो मेंटेनेंस कर रहा था तो उसको ये नहीं मालूम चला कि इसमें फ्रॉड हो रहा है। उसने एजेंसीज को क्यों नहीं बोला या उसने क्यों नहीं रोका इस चीज को कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। वो सबसे बड़ा किंगपिन है और वो बिल्कुल नहीं बचेगा, उसका पूरा परिवार घेरा जाएगा, 100% घेरा जाएगा। वो आदमी है जिसने बम दिया, जिसने गोले दिए, जिसने पिस्तौल दी, मर्डर करने वाले से ज्यादा वो जिम्मेदार लिप्त है। उसने ये टूल दिया फ्रॉड होने के लिए, अगर ये टूल नहीं बनाता तो ये फ्रॉड होता भी नहीं। रजत ये फ्रॉड ही नहीं कर सकता था अगर ये वो बना के नहीं देता उसको। तो वो तो सबसे बड़ा प्लानर, सबसे बड़ा स्कीम प्लानर है वो। मैं उसको बोल चुका हूं ये बात कि तू कभी नहीं बच सकता, कभी जिंदगी नहीं बच सकता तू। और राहुल सर वो जो डेवलपर है ना, वो एक्सपीओ का भी डेवलपर है और साथ ही साथ DG6 का भी डेवलपर, दोनों। अरे सर सबका डेवलपर है वो, सिस्टम उसने बना के दिया है। उसने अभी 2 सिस्टम और बना रखे हैं, मैं बताऊंगा उसको, खुलासा मैं करूंगा अभी उसको, तो मैं खुलासा करूंगा। वो जो बन रहा है ना सफेद पोस्ट बन रहा है, वो सफेद पोस्ट कुछ नहीं है, और उसके पीछे भी और भी किंग पिन है, मैं आपको बताऊंगा। रुक जाओ आप, 26 तारीख को मैं भी, 25 तारीख को मैं भी आपको दूंगा कि उसके ऊपर भी है जो इनको पनाह दे रखी है, जो इनके फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, जो इनके क्रिप्टो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, और जो आदमी मॉरिशस में बैठ करके इनकी कंपनियों को बचा रहा है, वो भी इसमें लिप्त है। और ये सबसे बड़े किंगपिन है, ये सबसे बड़े किंगपिन है। एलन सबसे बड़ा, उसके नाम से डायरेक्टर है, एलन सब जगह डायरेक्टर है। मेरे पास प्रूफ है एलन के कंपनियों के कि वो डायरेक्टर है इन कंपनियों में। एक एक्सपीओ का नहीं मालूम, लेकिन बाकी DG6 में वो डायरेक्टर है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है। ये तीनों कंपनियों में एलन और ये संदीप शेखर, ये दोनों ही है मेन खिलाड़ी। संदीप शेखर ने तो ये पूरा का पूरा बना के दिया झुंझुनिया, जिससे ये फ्रॉड हुआ, जिससे आज 4 लाख जनता त्राहिमाम कर रही है। वो तो सबसे बड़ा है। आज कानून की नजर में अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार होगा तो वो संदीप शेखर ही होगा, वो संदीप शेखर ही होगा, वो संदीप शेखर ही होगा। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप एक बात बताइए, हमारे पास ना तो राहुल संदीप शेखर आया था, हमारे पास एक ही बंदा आया था, वो था रजत शर्मा। ललित सर को भी पता है, आपको भी पता है इस चीज का जी। लेकिन सुनिए, रजत शर्मा तो फेक है, लेकिन नहीं सर, लेकिन उनको चलाने वाला आदमी कौन है? आपने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला रजत शर्मा। क्यों नहीं बोल रहे आप?
रजत शर्मा तो बोल ही रहे हैं, रजत शर्मा का तो नाम बोला आपने, अभी तक नहीं बोला। घोषित हो चुका हो, तो वो तो भगोड़ा घोषित हो चुका है अभी। रजत शर्मा जो था ना, मेरा ये कहना है सर, एक मिनट, रजत शर्मा जो था ना वो लाइन पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि राहुल जी करने के लिए मानसी जी बात करनी थी, इसलिए रजत शर्मा जो था वो सामने चेहरा था, जो पीछे गेम बना रहे थे ना, उनका नाम लिया राहुल जी ने। तो आप ऐसा नहीं कि रजत शर्मा का नाम नहीं लिया, सबके सामने चेहरा है वो, उसके पीछे जो खिलाड़ी है ना मेन, जो डेवलप किया जिसने ये हिमांशी जी के लिए उत्तर दिया था ना, ये हिमांशी जी की बात के लिए उत्तर दिया गया था ना उनकी द्वारा, इसलिए संदीप शिखर का नाम ले रहे थे ना। बिल्कुल बहुत भाई बात का अर्थ समझे, अंदर तक का तो सुनो बात ध्यान रखो। राहुल जी जो है 3 महीने से बराबर ट्रैक कर रहे हैं, उनके पास इतने सबूत हैं, उनके पास इतनी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत मदद करेगी। और देखो कैसा है कि अपन को जितना नॉलेज है उतनी ही बात करनी चाहिए, और नहीं तो दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, है ना। संदीप शिखर इज नंबर 1 criminal. He is not only helped to make the website but also he is the profit partner with the रजत शर्मा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लो। खाली वो जो है पगार तनख्वाह के लिए नहीं, और मेंटेनेंस के लिए काम कर रहा था इतना बड़ा फ्रॉड में, उसको भी मालूम है कल के दिन फंसूंगा, तनख्वाह के बदौलत में बच नहीं पाऊंगा। वो इसमें कमीशन पार्टनर है, 10-20% का हिस्सेदार है फिगर, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही समझ के आगे बढ़ो। चलिए, अभी 11:20 हो गए। आखिर में अंत में मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अभी जो हमारे प्रिय मित्र है ना उपेंद्र, उन तक कोई भी बंदा ये मैसेज जरूर पहुंचा दे, अगर अब भाई तुमने कुछ भी तरफदारी की बिना एविडेंस के, ये दिन में विड्रॉल आएगा, तो इतनी तुम लोगों के ऊपर, मतलब कि ये लास्ट वार्निंग है उपेंद्र और उपेंद्र की टीम जो उन लोगों की वो ग्रुप चला रहे हैं, तो इतना क्लियर कट बोल देते हैं। तुम लोग वैसे तो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बैठे हुए हो, आइडेंटिटी सामने लाने की तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। वहां के ग्रुप के लोगों के नाम ही रियल नहीं है, काफी लोगों के तो है ही नहीं है। मेरे को तो किसी ने बताया कि वो एक हर्ष मेहता, पता नहीं हरीश मेहता कुछ उसका नाम विशाल है, वो तो मतलब कि अपने आप को मेहता ही वो बोलता रहता है, तो उसका नाम ही विशाल है। तो सबसे पहले तो मेरे को इतना पता है कि उनको पता है कि हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो वो सबसे पहले जैसे कि वो डूबते हुए किश्ती को चूहे दौड़ के भाग जाते हैं ना, तो वो वैसे ही भागेंगे, बस वो चीज इनका हाल होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, उन लोगों के ऊपर वार्निंग है, अगर तो विड्रॉल आएगी तो बहुत बढ़िया। अगर अब तुम लोगों ने फालतू की जनता को गुमराह करने की कोशिश की बिना एविडेंस के, एविडेंस रखो विड्रॉल का अगर तुम लोगों के पास है तो ठीक, अदरवाइज अगर तुम लोगों ने मीटिंग रखी ना तो तुम लोगों का हाल बड़ा बेहाल होगा, वो इतना ध्यान रख लेना तुम लोग। और 25 के बाद कार्रवाई होगी, 28 की लंका लिश्क गई। अब हम नहीं 28 को वेट कर रहे, जिसके बाप को सुनना है सुनने दो, प्रभाव बंद, खत्म, चैप्टर क्लोज, ठीक है ना। अब जो भी होगा, अब कोशिश करेंगे कल की बजाय परसों मीटिंग रखने की, बाकी देखते हैं, डिस्कस करेंगे एडमिन पैनल पे, अगर कल मीटिंग हो सके। लास्ट में अगर किसी को बोलना तो बोल सकता है, तो अदरवाइज फाइंड अप करते हैं आज की मीटिंग को। कोई हमारा एडमिन बोलना चाहता तो प्लीज अपनी बात रख सकता है। राहुल जी ने बोल दिया, बहुत बढ़िया बोला सर, ये लास्ट था। लाइट मेंबरों के लिए बोल दो सर कुछ। लाइट मेंबरों को लिए वार्निंग दे दी सर, ठीक है ना। अब वो तो कार्रवाई होगी। जो भी इस मतलब की फ्रॉडगिरी में शामिल है, वो सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी 101% होगी। जो लोग साथ दे रहे हैं उनके लिए ठीक है, अदरवाइज जो लोग नहीं, छुप के भागे हैं, जो लोग अपनी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हाथ छाड़ रहे हैं कि भाई कंपनी ने पैसा खाया है, तो कंपनी जाने। बड़े लोगों के मेरे को मैसेज फोन आते हैं ऐसे कि भाई मैं नहीं जानता हूँ, कंपनी ने पैसा खा लिया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। साला तुम लोगों ने गारंटियां तो इतनी भर भर के दी, स्टेज पे खड़े हो गए तुम लोगों ने, रिवार्ड खाए, ये खाए वो खाए, ठीक है ना। 2% का 2.5% का इलाइट का वो साला बोनस भी तुम लोगों ने खाया। अब तुम लोग हाथ झाड़ रहे हो, पल्ला झाड़ रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता, कंपनी के पास है पैसा। मार्जिन प्रॉफिट लेने के लिए तो तुम लोग सब हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। अब जब साली मुसीबत पड़ी हो, तुम लोग हाथ भी छोड़ गए, साथ भी छोड़ गए, शर्म ही खा गए तुम लोग तो। सर मोटा कमा के बैठे हैं ये एलाइट लीडर जितने हैं और दूसरे लीडर,
अब और मुंह नहीं दिखा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं ये छुप छुप के मीटिंगें करते हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसलिए छुप रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी कार्रवाई करोगे हमारे ऊपर तो हम अपने फोन ही बंद कर देंगे। देखो ये सामने अगर ये भी बोल रहे हैं, देखो अगर आप लोग हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे हम अपना फोन बंद करके तो हम अपना कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। बताओ कार्रवाई तो इन पे भारत से हमारा क्या उखाड़ दोगे, धमकियां और दे रहे हैं। हाँ देखो ये और धमकियां भी ये दे रहे हैं, हमारा क्या उखाड़ लोगे। ऐसे तुम लोगों को बताएंगे हवा करवाओ तब पता लगेगा इनको कि क्या उखाड़। जो भाई साहब जो 4 आदमी जो शुरू के बंदे हैं ना वो LIT है, जिसका FIR में नाम आ गया ना, चाहे वो 1 के ऊपर है, मतलब उसके नीचे वाले ने किसी ने भी कर दिया ना तो वो जिसका नाम आ गया ना वो पूरी ही सजा भुगतेगा। और साथ देने का भी मतलब ये नहीं है कि भाई तुम सिर्फ दिखावे के लिए साथ आ जाओ। साथ देने का मतलब ये है कि तुम्हें भी FIR करनी है। पहले FIR की कॉपी भेजोगे हमारे पास में ग्रुप में, तभी तुम्हारा नाम हटेगा इधर PDF से। और ये लीडर तो कंपनी के द्वारा नियुक्त हैं, जो खाली लीडर का तमगा नहीं मिला, वैसे भी सैकड़ों लीडर भरे पड़े हैं जो लोगों का करोड़ों रुपया खा के बैठे हुए हैं डुबवा। जैन साहब सुनिए, ये तो उसके कुछ % अलावा ये लोग 80 82 की USD खरीद के 95 रुपए की बेचते थे। वो कहाँ है पैसा? सबसे बड़ा तो यही लोग करते थे। सर जो 250 रुपए का कपड़े का टुकड़ा लाके पैंट शर्ट पहनते थे ना, वो आज वो सर वो जो इनको इलाइट बना दिया, वो भाई साहब सूट वूट पहन के रहे भाई साहब गाड़ी वाड़ी लेके सब कंपनी बंद हो गया था, सब कुछ हो गया था, और 18 नवंबर को पैसे ले आ रहा है मांग उठा करके 10 लाख रुपए मेरे से। 18 नवंबर को लेके गया मेरे से, और तब तक एक बार ये नहीं बताया कि कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, कि भरतपुर में चल रही है, कि कम अभी मत लगाओ जैन साहब बाद में लगा लेना, नहीं। और उसका जो चमचा था वकील एक, जिसने मेरे को डुबवाया है, उसको मुफ्त बना दिया, उसको तक नहीं बताया। फिर बाद में वो परेशान हुआ वकील कि बोले यार ये तो इन्होंने अपने साथ धोखा किया है, अब क्या कर लो। अब उसको क्या रखा है कि भैया देख वेरीफाई पे पैसा वापस दे दे, ये 10 तो दे दे, पहले के जो 10-15 लगे हुए वो तो बात अलग है। चल 2 महीने पहले तो टोटल अक्टूबर नवंबर का इन्वेस्टमेंट है। जो पावर ऑफ पॉजिटिव अभी के लिए फिलहाल ललित सर मतलब कि लास्ट में 26 तारीख को मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले 26 को आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मेरी और रजत की कन्वर्सेशन थी। उसके बाद विजय मौर्य की आपको कन्वर्सेशन मिलेगी जिससे मेरी और विजय की मौर्य की कन्वर्सेशन थी, और एक असली एक PDF मिलेगी 26 को ही। ये तीनों चीजें आपको 26 को मिल जाएंगी, जिसमें PDF में आपको पूरा इनका काला जट्ठा नजर आएगा, संदीप सिगर से लेकर निचले लेवल तक के लोगों का। ठीक है, वो 26 तारीख तक मिल जाएगा। ललित सर तो आज के लिए मैं चाहता हूँ इतना ही बाइंड अप रखते हैं। ललित सर सुनिए, ललित सर सुनोगे क्या? जी बोलिए सर जी, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, जो पावर ऑफ पॉजिटिव के अंदर जितने भी XPO के क्लाइंट हैं उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि ये जो अभी मैं बात बोल रहा हूँ ये सारी YouTube पे जाएगी पूरी रिकॉर्डिंग। तो सभी साथियों से मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो 25 तारीख तक विड्रॉल नहीं आया तो भाई आपका विड्रॉल 28 को ही नहीं आने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप है उसका सपोर्ट करें और इस ग्रुप में आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप की लिंक को प्रमोट करें। जहाँ भी XPO के क्लाइंट है उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक शेयर करें। और मेरा ये जो आप पूरी मीटिंग सुनोगे उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ पावर ऑफ यूनिटी की, तो सभी साथी इस ग्रुप में ज्वाइन हुए। बस ये इतना ही कहना चाहूँगा सर। चलिए, इस नाम से है सर आपका चैनल? मेरा टेक्निकल संजय जी के नाम से है सर, और पूरी पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप की टोटल जो 28 बोल रहे थे ना, सारी रिकॉर्डेड मेरे इस चैनल के ऊपर है।
ये सब डे वन से हर जी ये डे वन से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और यूट्यूब पे टोटली इनके पास है। अपने ललित सर की जो मीटिंग है वो है रेड कलर की पट्टी मिलेगी आपको, और जो पावर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप है उसमें हरे रंग की पट्टी मिलेगी। और रिकॉर्डिंग सारी टोटल रिकॉर्डिंग है A to Z, जब से ये लोग 15 का बोल रहे थे, 25 का बोल रहे थे। पावर ऑफ यूनिटी वाली सर, पावर ऑफ यूनिटी वाली एक प्लेलिस्ट बना देना अलग से। जी सर। बना रखी होगी आपने पहले वैसे? जी सर, बना रखा है। हाँ तो वो ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितने भी लोग इस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया आज की डेट पे, दिल से शुक्रिया करता हूँ सब लोगों का। और आगे भी आने वाले टाइम पे जो भी कार्रवाई होगी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग का सहयोग पूरा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया सर।